चंडीगढ़ में होने वाली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक स्थगित हो चुकी है। बताया जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह की व्यस्तता के चलते कोर कमेटी की बैठक स्थगित कर दी गई है। उम्मीद लगाई जा रही है कि एक हफ्ते बाद फिर से बैठक बुलाई जाएगी। कोर कमेटी की बैठक के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। यहां तक कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का काफिला भी चंडीगढ़ पहुंच गया था। मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर के माध्यम से चंडीगढ़ जाना था, लेकिन सौदान सिंह की व्यस्तता के चलते ये मीटिंग रद्द की गई और इसी को लेकर सीएम जयराम ठाकुर मीडिया से मुखातिब हुए। सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ कहा गया, अब आपको आगे सुनाते हैं। कमेटी की बैठक तो नहीं थी अधिकृत रूप से। ऐसा है कि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करके बैठना था, लेकिन व्यस्तता में कुछ और चीजें बीच में आ गई, जिसके कारण ये बैठक फिलहाल स्थगित की गई। कब तक होनी है सर? आने वाले समय में जब हमारे सीनियर लोग फ्री हो पाएंगे अपने शेड्यूल से। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर के लवी मेले को लेकर सरकार पर राजनीति करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद सीएम जयराम ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने लवी मेले को करवाने को लेकर कहा कि हर बात को राजनीति से जोड़ना उचित नहीं, ये एक ट्रेड फेयर है, जबकि रेणुका और बाकी दैवीय परंपराओं से जुड़े मेलों में अंतर है और इसी को लेकर आतंकी संगठनों के द्वारा मंदिरों और रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकियों पर भी सीएम ने बयान दिया। सुनिए। उनको इस बात को समझना चाहिए, हर बात को राजनीति से जोड़ना उचित नहीं है। लवी का मेला एक ट्रेड फेयर के रूप से जाना जाता है और ये जो दूसरे मेले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जहां रेणुका, ये देवी देवताओं जिनके साथ हजारों लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई होती है, उस भाव के साथ इन मेला का, चाहे दशहरा है कुल्लू का, चाहे मंडी की शिवरात्रि है, चाहे हमारा ये रेणुका जी का मेला है, इसमें और उसमें थोड़ा उनको समझना चाहिए इस बात को। क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ उनके बारे में, बहुत उत्साहित हैं इन दिनों में और बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोविड के चलते भी कुछ चीज़ों को लेकर के ध्यान में आया, लेकिन हमने ये कहा जहाँ हमारी धार्मिक आस्थाएं, धार्मिक श्रद्धा के साथ जो त्यौहार मनाए जाते हैं उसका रास्ता, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, उसमें सारी चीज़ों को अध्ययन कर रहे हैं और उसमें गंभीरता कितनी है, क्योंकि इसी प्रकार की धमकियां हमको तिरंगा झंडा फहराने के लिए भी दी गई थी। उस दृष्टि से इन सारी 15 अगस्त के लिए जो दी गई थी, दिल्ली में भी दी गई थी, यहाँ पर भी दी गई थी, हम लोगों को पर्टिकुलरली मेरे लिए बहुत ज़्यादा उसमें कहा गया था और बार बार वो ऑडियो जो उसके बाद चलता रहा। लेकिन फिर भी उन सारी चीज़ों को ठीक तरह से एग्जामिन कर लेंगे, पूछताछ करके जानकारी हासिल करने के पश्चात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने हिमाचल प्रदेश में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में चौतरफा विकास होने का दावा किया। सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को प्रदेश में हो रहा विकास नजर नहीं आ रहा है। कश्यप ने कहा कि प्रदेश में हो रहे विकास को देखकर कांग्रेसी नेता बौखलाए हुए हैं और विकास कार्यों को देख नहीं पा रहे। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों में अकेले सिरमौर जिले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने करीब 325 करोड़ रुपए की सौगात 2 विधानसभा क्षेत्रों को दी और इसी तरह से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों पर बजट खर्च किया जा रहा है। हमें बड़ा दुख होता है इस बात को लेकर जब कांग्रेस पार्टी करती है, उनको विकास नहीं दिख रहा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि 4 वर्ष का कार्यकाल, ऐतिहासिक कार्यकाल प्रदेश सरकार का रहा है और हर विधानसभा क्षेत्र में हम देखते हैं कि 150, 200, 300 करोड़ तक के उद्घाटन शिलान्यास एक दिन में हो रहे हैं। तो अगर ये उद्घाटन शिलान्यास हो रहे हैं, उद्घाटन विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि उद्घाटन उन्हीं स्कीमों का होता है जिनके लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया होता है, जो स्कीम बनकर तैयार होती है उसी का उद्घाटन होता है। हिमाचल प्रदेश में सवर्ण आयोग की मांग को लेकर देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि सवर्ण मोर्चा ने पदयात्रा शुरू कर दी है। सोमवार को हिमाचल विधानसभा से हरिद्वार के लिए सवर्ण आयोग अधिकार पदयात्रा और एट्रोसिटी एक्ट की शव यात्रा निकाली गई। ये पदयात्रा हरिद्वार पहुंचने के बाद यमुनानगर, चंडीगढ़ और ऊना से होकर 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद धर्मशाला विधानसभा में 10 दिसंबर को खत्म होगी। देखिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर धूप अगरबत्ती के साथ मौजूद ये लोग हैं तो ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज से।
लेकिन ये यहाँ पूजा पाठ करने नहीं आए, बल्कि इन्हें तो आरक्षण चाहिए। प्रदेश भर से सवर्ण समाज के लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। विधानसभा के बाहर तक पहुंचने से पहले इन लोगों ने शहर से जुलूस निकाला और दोनों जातियों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद ये लोग हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। शव यात्रा के दौरान देवभूमि अक्षत्रिय समाज संगठन के अध्यक्ष विधानसभा के सामने नतमस्तक होकर सरकार को कोसते नजर आए। एक दंडवत प्रणाम करके हम लोग यहाँ पर भगवान से ये कामना करना चाहते हैं कि हमारे लोगों के लिए न्याय दे, हमारे लोगों, हमारे किसानों, हमारे माताओं बहनों के भविष्य, उज्जवल भविष्य के बारे में सोचे। ये 62 लाख लोगों के लिए जिम्मेवारी इस विधान आपकी 62 लाख लोगों के लिए जिम्मेवारी बनती है। दंडवत प्रणाम करके हम आपसे ये कामना करके यहाँ से निकल रहे हैं, इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं कि 10 दिसंबर भगवान को बोलते हैं, भगवान बुरे कर्मों की सजा बुरी देना। अक्षत्रिय समाज की इस मांग को दलित संगठन गलत ठहरा रहे हैं, तो वहीं शिमला ग्रामीण के विधायक ने कांग्रेस की सरकार आने पर प्रदेश में सवर्ण आयोग के गठन के लिए भरसक प्रयास करने की बात कही है। एज अ सिंबॉलिक जेस्चर हम ये कहना चाहेंगे कि वो बनना चाहिए, और जब भी हमारी सरकार बनेगी, अभी इनकी सरकार है, हम निवेदन करेंगे कि अपनी सरकार में बनाएं, मगर अगर नहीं बना पाते हैं तो हम कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो है इसे बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, और सब लोगों को समानता के साथ ले जाने का जो कांग्रेस पार्टी का हमेशा से एक सोच रही है, उस सोच के साथ हम आगे बढ़ने का जो है वो प्रयास करेंगे। आगामी समय में सवर्ण आयोग के गठन को लेकर अब राजनीति और ज्यादा गरमाने लगी है। देखना दिलचस्प होगा कि आयोग के गठन की मांग कहां तक जाएगी और चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा। जनता टीवी के लिए शिमला से विकास शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के स्कूलों में बच्चों के आने से त्योहारी माहौल नजर आया। स्कूल में शिक्षकों ने रंगोली बनाकर बच्चों का स्वागत किया, लेकिन ध्यान देने की बात यह भी है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में सभी स्कूलों में कोरोना से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। बहुत ही हमारे लिए खुशी का दिन है, क्यों हमारे विद्या मंदिर का कपाट जो है पूर्ण रूप से खुल चुके हैं और हमारे नन्हे मुन्ने जो भगवान आ चुके हैं, इनके लिए हमने अपनी पूरी तैयारी रखी हुई है। जैसे विभागीय निर्देश अनुसार जो है हमें कोविड प्रोटोकॉल का जो है वो नियमों का पूरा पालन किया हुआ है, और खासकर बच्चे जो है इनके लिए कलरफुल जो चीज़ें वो बहुत पसंद करते हैं, उन्हीं के ध्यान रखते हुए हमने रंग बिरंगे हर कक्ष में गुब्बारे लगाए गए हैं और रंगोली बनाई गई है और फूल मालाएं से सुसज्जित किया गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के निर्देशों के बाद प्रदेश में सोमवार से पहली और दूसरी क्लासेस के लिए भी स्कूल खुल चुके हैं। प्रदेश के सभी सरकारी समेत कुछ निजी स्कूलों में भी कक्षाएं लगना शुरू हो चुकी है। छोटे बच्चों के स्कूल आने से खूब चहल पहल भी देखने को मिल रही है और बच्चे भी स्कूल जाने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित आज नजर आए। जवाली के निजी स्कूल में पढ़ने वाले पहली कक्षा की छात्रा माधवी का कहना है कि घर में ऑनलाइन पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो रही थी और स्कूल में पढ़ाई अच्छे से होती है। स्कूल के प्रधानाचार्य अमन शर्मा ने स्कूल खोलने के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार भी व्यक्त किया। स्कूल में सभी बच्चे और शिक्षक कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन भी कर रहे हैं। हमारे स्कूल में जैसे पूरी तरह से जो भी प्रोटोकॉल्स दी गई हैं उनका पूरी तरह पालन किया जा रहा है। मास्क लगवाया जा रहा है, बच्चों को सैनिटाइजेशन प्रोसेस किया जा रहा है और स्क्रीनिंग भी प्रॉपरली की जा रही है। अगर किसी बच्चे को फीवर आता है, अगर स्क्रीनिंग में फाउंड होता है, तो हम उसको अलग बिठा के उसके पेरेंट्स को कॉल करेंगे और उसको भेज देंगे। स्टडी जो है एक्चुअल में स्कूल में ही हो सकती है। ऑनलाइन स्टडी 50% आप कह सकते हैं कि पॉसिबल है, बट 50% बहुत बच्चों का भविष्य बिल्कुल डार्क में था। बट ये स्कूल खुलने से अब चलो 3-4 महीने हम मेहनत करेंगे, तो बच्चों को हम कोशिश करेंगे कि जितना बच्चों का नुकसान हुआ है वो सारा का सारी उसकी भरपाई कर पाए। पढ़ाई टीचर के साथ बैठेंगे और खेलेंगे, स्कूल में खुश रहेंगे। सरकार जी हमारा स्कूल खोल दी जाए, स्कूल में ही पढ़ेंगे। घर में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, हमारे 2 साल खराब हो गया। हम अगले स्कूल जाना चाहते हैं, हम कोविड का पालन करेंगे। हम स्कूल में मास्क लगाकर ही जाएंगे।
वहीं मंडी की अगर बात करें तो मंडी के स्कूलों में भी बच्चे लंबे समय के बाद पहुंचे। ग्राउंड पर जब जनता टीवी की टीम पहुंची तो देखा कि कोविड नियमों का भी पालन किया जा रहा है। आज जिस तरह से पहली और दूसरी कक्षा काफी लंबे अरसे के बाद खुली है, प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे कि कोरोना काल के लगभग पौने 2 साल के बाद इस पहली और दूसरी क्लास जो है उसे खोलने का जो निर्णय है वो सरकार द्वारा ले लिया गया है। तो उसी के बीच हम आज मौजूद हैं मंडी के विजय हाई स्कूल में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पहली और दूसरी कक्षा के जो बच्चे हैं वो आए हुए हैं। आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि काफी भारी संख्या में, लगभग पहली क्लास की बात करें तो उसमें लगभग 50 बच्चे जो हैं उसमें शामिल हैं, मगर कोरोना के चलते कहीं ना कहीं जो उनके परिजन हैं उनमें भी एक जो डर का माहौल है वो अभी भी बैठा हुआ है। बहुत ही कम बच्चे जो हैं आज पहली और दूसरी कक्षा के यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम आपको थोड़ा सा नज़ारा यहाँ पर जो दिखा रहे हैं, ये विजय हाई स्कूल का नज़ारा है, जहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर काफी हद तक जो है वो बच्चे बहुत ही कम आए हैं। कहीं ना कहीं एक जो कोरोना का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है उसको लेकर भी जो परिजन है, अभिभावक है, उनमें भी एक डर का माहौल जो है वो पसरा हुआ है। कक्षा में लगभग 50 जो बच्चे हैं वो थे, मगर यहाँ पर पहली और दूसरी कक्षा के जो बच्चे हैं उनको काफी हद तक जो कम बच्चे आए थे उनको इकट्ठा ही यहाँ पर बिठाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर बिठाए गए हैं और किस तरह से बच्चों की पढ़ाई पर जो है वो काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। आज जो है इन बच्चों का पहला दिन था क्लास में, क्योंकि कोरोना काल के चलते कहीं ना कहीं ये बच्चे अभी तक 2 साल से घर पर ही थे। तो आज मानो इनका पहला दिन ही स्कूल में होता है, तो काफ़ी हद तक काफ़ी कम बच्चे जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो किस तरह से बच्चे यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो भी आपको साफ दिखाई दे रहा है, और किस तरह से यहाँ पर जो है कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। कुछ बच्चे तो आज मानो कि उनका पहला दिन ही है, क्योंकि पहली क्लास से जिस तरह से उनकी एडमिशन्स हुई थी उसके बाद लगभग ये कोरोना काल के चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया था, मगर आज उसी के बीच लगभग पौने 2 साल के बाद जो है कोरोना काल का जो ग्राफ है थोड़ा कम होते हुए, जिस तरह से सरकार बार बार ये कह रही है कि कोरोना का ग्राफ अभी थोड़ा कम हो चुका है, तो उसी के बीच यहाँ पर बच्चों को जो है आने की अनुमति दी गई है। जनता टीवी के लिए पूजा मंजाल, हिमाचल प्रदेश, मंडी। तो हिमाचल प्रदेश में आज से पहली और दूसरी क्लासेस शुरू हो चुकी है और स्कूलों में एक बार फिर से रौनक लौट आई। अब खबर कुल्लू से। कुल्लू में कई जगहों पर सोलर लाइट ना होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब जल्द ही ये समस्या खत्म होने वाली है। हिम ऊर्जा के अधिकारियों की तरफ से कई जगहों का निरीक्षण करने के बाद लाइटें लगाने के आदेश दिए गए हैं। कुल्लू के रथ मैदान, ढालपुर, खेल मैदान, कैटल मैदान और कला केंद्र में सोलर लाइट्स लगाई जाएंगी। नगर परिषद की पार्षद शालिनी राय भारद्वाज और पूर्व पार्षद तरुण विमल ने प्रपोजल तैयार कर कुल्लू उपायुक्त आशुतोष गर्ग को सौंपा है। इसके बाद अधिकारियों ने सभी इलाकों का निरीक्षण भी किया। अब इलाके में सोलर लाइट्स लगाने की तैयारी की जा रही है। आज हमने बाढ़ 8 का यहाँ पे डिपार्टमेंट के साथ जो है हिम ऊर्जा के जो डिपार्टमेंट वाले उनके साथ यहाँ पे निरीक्षण किया है। हमारे जो जितने भी पार्क हैं और जो एरिया है यहाँ पे जो है सोलर लाइट्स लगाई जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा कुछ एरिया पे जो है अंधेरा रहता है जिस कारण से दिक्कत रहती है। मैदानों में भी कई बार जो है लाइट्स की दिक्कत रह रही थी। इसी के चलते जो है हमने एक प्रपोजल तैयार करके जो है उपायुक्त कुल्लू को दिया था। इसी के चलते जो है उपायुक्त का भी हम यहाँ धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने भी विभाग को निर्देश दिए थे कि वे लोग जो है हमारे साथ मिलकर यहाँ का निरीक्षण आज करें। और आज हमने अपने बाढ़ 8 सहित जो है जो मैदान है, प्रदर्शनी मैदान है, रथ मैदान है और साथ ही जो डीसी ऑफिस के सामने वाला मैदान है और कैटल मैदान है, इनका भी हमने निरीक्षण किया है। और इस जो जिला पुस्तकालय है उसके पीछे भी यहाँ सभी जगह आज जो है निरीक्षण करने के बाद हमने साइट जो है चिन्हित कर ली है कि कहाँ कहाँ जो है यहाँ पे सोलर लाइट लगाई जाएगी। नागेश, राष्ट्रीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए हिमाचल प्रदेश के 14 खिलाड़ियों का चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 17 नवंबर से 25 नवंबर तक दिल्ली में प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के 24 राज्य की टीमें भाग लेगी। इसमें हिमाचल प्रदेश की टीम भी अपना जौहर दिखाएगी। जिला कुल्लू दृष्टिबाधित संघ के अध्यक्ष तेज राम ने बताया कि सभी खिलाड़ी दिल्ली में हो रही राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
नालागढ़ के दबंगों में पुलिस का खौफ अब खत्म होता नजर आ रहा है। नालागढ़ में सरेआम 60 साल की बुजुर्ग महिला को रास्ते में रोककर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। पीड़िता ने बताया कि सुबह करीब 8:30 बजे जब महिला अपने घर वापस आ रही थी तो रास्ते में 2 दबंगों ने रास्ता रोककर महिला पर हमला करने की कोशिश की। गांव के ही रहने वाले दबंग कई देर तक महिला के साथ धक्का मुक्की करते रहे और महिला की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने महिला को छुड़वाया और इसके बाद महिला ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश अब शुरू कर दी है। ये रोड़ा पोड़ा पै रहे थे परविंदर के घर के मुरा एक गोहा गिर के गई, बीच में से रास्ता पड़ता ना, दोनों भाइयों का आमने सामने रास्ता है, तो ये आगे से उन्होंने घेर लिया इसको। मेरी भरजाई ऐसा की है अमरो देवी, तो जब घेरी भी थी, मैं रोड़ा पोड़ा सुनता मैं घर से भाग के आया, मैं पता नहीं क्या हो गया। जब मैं देखा खूह के पास वहाँ इसको पकड़िया हुआ रोड़ा पड़ रहा, मैं उसके पास से चढ़ाई था, मैं इनको पासे किया तो मेरे को धमकी दिया, कहना थोड़े लड़कियों को मार देंगे, लात पात काट देंगे, हम थाने में जाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए जनता टीवी।